राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज हैं और राजस्थान कॉलेज हैं, उनके एडमिशन फॉर्म अभी स्टार्ट हैं। तो किस तरह से फॉर्म भरना है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लग रहे हैं, कितनी फ़ीस लग रही है। तो सबसे पहले तो बार बार फ़ीस के लिए मैसेज आ रहा है कि फ़ीस आपकी 180 रुपये लगेगी, यानी 180 रुपये फ़ीस लग रही है फॉर्म की। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए इस तरह से आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। ये है यहाँ पे uniofraj.org, uniofraj.org, ये वाली वेबसाइट है। इसको आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इनको आपको पढ़ लेना है। जैसे पर्सनल डिटेल्स, प्रोग्राम सेक्शन, पेमेंट, एकेडमिक डिटेल्स में 10वीं 12वीं की डिटेल्स दे रखी हैं और डॉक्यूमेंट्स फाइनल अपलोड, ये सारी चीज़ें दी गई। ये स्टेप है रजिस्ट्रेशन के स्टेप में क्या क्या मांगी गई है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, वहाँ पे 10वीं की मार्कशीट भर देनी है, जिसमें ये आपकी पर्सनल डिटेल, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिटेल और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड होगी, सिग्नेचर अपलोड होगी। फिर उसके बाद में आपका प्रोग्राम सेक्शन आएगा, जिसमें आपको कॉलेज चूज करनी होगी, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से कोर्स से आप करना चाहते हो वो आपको चूज करना होगा। जो आपके 180 रुपये पे फीस है वो आपको चेंज पे करनी होगी, वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, मतलब रिफंड नहीं होगी। फिर यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स में 10वीं 12वीं की डिटेल्स जो भरनी है, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, ईयर और परसेंटेज भरनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और फाइनल आपको सबमिट कर देना है। तो ये आपकी फॉर्म है। अब एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो ये एलिजिबिलिटी के रूल हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जिसमें फ़ोटो है, कैंडिडेट सिग्नेचर है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट, स्पेशल सर्टिफिकेट है, वेटेज कैटेगरी सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे ABC ID बना लेना, ईमेल ID ज़रूरी है, मोबाइल नंबर डलेंगे, ईमेल ID डलेगी, ABC ID डलेगी। अब यहाँ पे चलिए हम इसको सब चीज़ छोड़ के फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रॉल कर दोगे, यहाँ पे टिक मारोगे, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल अबव इंस्ट्रक्शंस, इस पर ओके करके एक्सेप्ट एंड स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, DOB भरनी है आपको अपनी, जो भी है आपका नाम भर दो 10वीं की मार्कशीट से, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम। और DOB में अच्छे से, जैसे मान लो अब ये DOB है, जैसे कि यहाँ पे मान लो आपकी DOB इतनी है, 2007 कर रहे हैं हम, मतलब 7 जून 2000 ये है आपकी, आई थिंक हमने, हाँ यहाँ पे लिखा है 7 जून 2007, ये आ गया 7/6/2007 आ गया। जेंडर आपका जो भी है, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम यहाँ मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। एज यहाँ पे 19 ईयर आ गई। कैटेगरी आपकी जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना। SC ST OBC जो भी हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। स्पेशल कैटेगरी में ट्रांसजेंडर या फिर अदर है तो सेलेक्ट कर दे, अदरवाइज इसको छोड़ें। फिर यहाँ पे वेटेज में आप लोग जो भी आपके पास में है वेटेज कैटेगरी, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा लोकेलिटी में आप अर्बन रूरल जो भी हैं वो कर दे, शहरी ग्रामीण जो भी हैं वहाँ वो कर देना है। फिर इनकम में आपकी कितनी इनकम है वहाँ पर डालनी है, कि 1 लाख रुपए तक है, 1 लाख से ज़्यादा है तो वो आप डाल देना है। आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो इस तरह से आपको 10 डिजिट के मोबाइल नंबर डाल देनी है। हाँ, वो अपने यहाँ पे ईमेल ID डाल देनी है। फिर यहाँ पे गार्जियन का मोबाइल नंबर डालना है, गार्जियन की ईमेल डालनी है। गार्जियन का मोबाइल ईमेल डालना ज़रूरी नहीं है, वैसे जिन पे स्टार लगे हैं वो ज़रूरी है। नेशनलिटी में आप लोग इंडियन डाल देंगे। रिलीजन में आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, हिंदू वगैरह होगा तो हिंदू कर देंगे, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर देना। बोनाफाइड में आप राजस्थान के निवासी हैं तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। PWD में यस नो का दोनों ऑप्शन है, तो अगर PWD से हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। फिर अपना आधार कार्ड डालें, इसमें यहाँ पे अपर ID ABC ID डालें, यहाँ पे ABC ID डाल दें। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर सिग्नेचर अपलोड करनी है। फ़ोटो की साइज़ 200 KB है, सिग्नेचर की साइज़ 100 KB है। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना, पूरा जो भी एड्रेस है, कि भी गाँव से है, जहाँ से भी हो, जिला कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, राज्य कौन सा है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पे पिन कोड फिलअप कर देना है, यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना है, यहाँ पे एड्रेस फिलअप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आपने PWD में यस किया है तो यहाँ पे PWD सर्टिफिकेट में आपको डालना होगा। फिर आपको प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, यानी ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हमको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएंगे। अगर आपने मेल किया होगा तो वहाँ पे आपको महारानी कॉलेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने फीमेल किया है तो आपको महारानी कॉलेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आगे इस फॉर्म को हम फिलअप करके देख लेते हैं कि किस तरह से आपका आगे का फॉर्म फिलअप होता है।
सो देखिए जैसे ही आप लोग अपना ये प्रोग्राम वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। जिन्होंने PWD किया तो वो PW डालना होगा। ये डालने के बाद में अपना यहाँ तक आ जाता है ऑप्शन। यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का नाम मिलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे गर्ल्स के नाम से अभी दोबारा फॉर्म भरा, तो गर्ल्स के नाम से भरा था, ओनली महारानी कॉलेज आ रहा है और 2-3 कोर्सेज आ रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग भर सकते हैं गर्ल्स के लिए। अगर बॉयज़ का भरोगे तो महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, सारे ऑप्शन आएंगे। आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आप महारानी कॉलेज से भरे तो महारानी का ऑप्शन आ रहा है। फिर यहाँ पे फीस टाइप ने रेगुलर कर देंगे। माइनर मेजर यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएंगे। आप दोनों से सेलेक्ट करके देख लेना किस किस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे माइनर कोर्स में BA पास कोर्स, BCom पास कोर्स, BSc पास कोर्स, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। और यहाँ पे मेजर वगैरह करोगे तो वो अलग आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे है जो कि BA पास कोर्स से करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेंगे भाई कौन कौन से सब्जेक्ट से हम करवा रहे हैं यहाँ पे महारानी कॉलेज। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट के। तो वो आपको 3 सब्जेक्ट का जो भी आपको कॉम्बिनेशन कराना है, मान लो आपको इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटी से करना है तो ये सेलेक्ट कर देना। कोई अदर है आपका तो अदर से सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे आता है कि SEC वाले सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल करना है। जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। एक तो लर्निंग लाइफ स्किल, कंप्यूटर फंडामेंटल और डाइजेस्टर मैनेजमेंट। मोस्टली सभी कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में तो आपके यानी फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर फंडामेंटल ही कराते हैं, तो आप लोग फंडामेंटल है जो कि कर सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। और चाहे तो अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली सभी कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर फंडामेंटली करवाया जाता है, तो वो आप सेलेक्ट कर देना। और यहाँ पे आप लोग NCC, एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये सब कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ है जो कि कर देते हैं, या फिर आनंदम का होता है तो आनंदम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल स्टडीज़ कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट भी क्या है, इकोनॉमिक्स है। ज्योग्राफी होता था हम आनंदम कर देते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए हैं, कॉलेज सेलेक्ट कर दिया है, प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे फीस भी हमने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। एंड जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे फिर यहाँ पे पेमेंट मांगेगा। तो देखिए 180 रुपये यहाँ पे फीस मांग रहा है ये। तो इनको क्या करेंगे, हम 180 रुपये पे करेंगे। तो एक बार इनको पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको पेमेंट करना है 180 रुपये का। यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है जो कि आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे UPI का ऑप्शन आएगा, तो उससे आप लोग कर सकते हो। चाहे तो आपके पास में कार्ड वगैरह करना चाहे तो कार्ड वगैरह कर लो, लेकिन सबसे सिंपल है UPI पे क्लिक करो। वहाँ पे आपको QR आ जाएगा, QR कोड को स्कैन कर दो। जैसे आप लोग दुकानों पर या कहीं पर भी QR कोड स्कैन करके पैसा पेमेंट करते हो, वैसे यहाँ पे आप लोग अपना पैसा पेमेंट कर सकते हो। तो UPI का ऑप्शन है, UPI पर क्लिक करके और आपको QR कोड मिलेगा, तो QR से आप लोग क्लिक करना। इसके अलावा देखिए कोई भी तरह का इश्यू आ जाए पेमेंट करने में तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर देना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, QR कोड को स्कैन कर देंगे। जैसे QR कोड स्कैन हो जाए तो पैसा पेमेंट कर देना। इसको कट कर नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। पेज अभी आगे बढ़ेगा, आगे भी फॉर्म फिलअप करना है, यानी 10वीं 12वीं की वो डिटेल्स भरनी है। तो आपको यहाँ पे पैसा पेमेंट करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है, तो पैसा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे पैसा पेमेंट कर दिया है। अब ये ऑटोमेटिक पेज है जो कि आगे बढ़ेगा, तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे पेज का आगे बढ़ने का। तो इस तरह से आपको वेट करना होगा पैसे पेमेंट करने के बाद में, बिल्कुल भी इसको कट नहीं करना है। तो देखिए हम पैसा पेमेंट कर दिया है और ये पेज है जो कि अब आगे बढ़ जाएगा। रीडायरेक्ट हो रहा है, देखिए रीडायरेक्ट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे डिटेल्स आ गई भाई, 10वीं 12वीं की डिटेल्स भरो। तो हम यहाँ पे 10वीं और 12वीं की डिटेल्स भरेंगे, हमारे एप्लीकेशन नंबर आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 10वीं और 12वीं की हम क्या कर देंगे, डिटेल्स भर देंगे, जिसमें बोर्ड का नाम है, ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज, सारी चीज़ें भरेंगे। अगर CBSE वाले हैं तो CGPA भर सकते हैं। आपको देखिए CGPA नहीं डल जाएगी, इसमें लिखा है प्लीज़ एंट्री और परसेंटेज ओनली। तो आपको परसेंटेज भरनी होगी। CGPA है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना 9.5 से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे 10वीं 12वीं की हम डिटेल्स भर देंगे, रोल नंबर जो भी हैं, बोर्ड, ईयर, रोल नंबर और परसेंटेज भरेंगे। एंड 12th की डिटेल्स भर देंगे नीचे। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, इन्हीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है जो कि आपको अपलोड करनी होगी। अब देखिए उसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी रिलेटेड और कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ताकि जब भी आपकी एग्ज़ाम हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको वहाँ से अपडेट मिल जाए, सारे नोटिस मिलती रहे। जब भी मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा टेलीग्राम पर, आप मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी आपकी महाराजा महारानी कॉमर्स कॉलेज की। अब हमने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दिया है डिटेल्स बनने के बाद में। अब यहाँ पे हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे, 10वीं की मार्कशीट की PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और जो भी एडिशनल सर्टिफिकेट आपने लगाया है उसको आपको लगाना है। ये ऑप्शनल है एडिशनल वाला, अगर है तो डाल देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है।
सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में इसको सबमिट कर देना है। अब ये लास्ट प्रोसेस है। सारी चीज़ें अपलोड कर दी हमने यहाँ पे एंड आधार डाल दिया, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट और ये 3 चीज़ हमने डाल दी है। अब इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इसको सबमिट कर देंगे। तो आप लोग भी क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले ये डिक्लेयर करना ज़रूरी है, आई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आपके सही हैं, वो चीज़ आपको डिक्लेयर करनी है। फिर यहाँ पे आपको फॉर्म प्रीव्यू होगा जिसमें आपको चेक करना है आधार कार्ड कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, सब कुछ अगर ठीक है तो इसको आगे जो कि इसका प्रिंट आउट है जो कि आपको ले लेना है। सबमिट करने के बाद में इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास में रखना है। बाद में जब कॉलेज आपको मिल जाएगी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम इसको आपको जमा करवाना होगा। और कोई भी तरह की आपकी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, आपके कमेंट्स के जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आज हमने जाना है यहाँ पे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और आगे मेरिट लिस्ट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और कट ऑफ की वीडियोज आप देख सकते हैं, चैनल पर काफ़ी वीडियोज अपलोड की है कि कितनी क्या कट ऑफ गई थी पिछले साल, तो आप उनसे आपकी कट ऑफ का अंदाजा भी लगा सकते हैं।